हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं और मैं आशा करूंगा कि भाई जितने भी बच्चे इस सेशन के साथ जुड़ रहे हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो सभी बच्चे एक बार सेशन के अंदर आ जाएं। सेशन के अंदर आते ही सबसे पहले बच्चे कॉमेंट जरूर किया करें, कॉमेंट करके अपनी अपनी अटेंडेंस दे दिया करें कि हाँ भाई इस नाम का कैंडिडेट है और आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से या कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि प्यारे बच्चों आपकी डिस्ट्रिक्ट से आपके स्टेट से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण करंट के क्वेश्चन है वो भी आपको बता दिए जाए। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चों अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट या आपके स्टेट के अंदर कोई वैकेंसी होगी तो उसकी भी अपडेट आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। तो शुरुआत करता हूं जी अपनी आज की इस क्लास के अंदर प्यारे बच्चों हम जानेंगे सबसे पहले तो भाई जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। तो पहला प्रश्न प्यारे बच्चों हमारे सामने शुरू हो जाता है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे बच्चों ये डेंगू लिखना था लेकिन आप के सामने डेग है तो डेग से मत कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। आपसे कह सकता है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आप लोगों के लिए क्या है कि राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। प्यारे बच्चों डेंगू राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाने का मकसद क्या है, तात्पर्य क्या है। भाई जो डेंगू बुखार होता है ना उस बुखार को कैसे हम उस बुखार से बच सकते हैं, डेंगू होने से कैसे बच सकते हैं, चीजें आपको बताई जाएंगी, उसके प्रति आपको जागरूक किया जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों प्रतिवर्ष 16 मई को भारत के अंदर डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने आ जाता है जो क्या कहता है कि भाई जब आपका समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दाब वाली पॉलीमर झिल्ली बनाई गई है, तो वो पॉलीमर झिल्ली किसके द्वारा बनाई गई भाई, क्या वो आईसीआर के द्वारा बनाई गई है या आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाई गई है या आपकी डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई है। प्यारे बच्चों आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें कि भाई जो आपकी समुद्री जल विलवणीकरण के लिए उच्च दबाव वाली पॉलीमर झिल्ली बनाई है तो डीआरडीओ के द्वारा बनाई है। आपका डीआरडीओ यहां पर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्या कहता है भाई डीआरडीओ ने क्या बनाया, भारतीय नौसेना के लिए, भारतीय तटरक्षक बल के लिए प्यारे बच्चों ये क्या है आपकी झिल्ली बनाई है, ठीक है। हाँ अगला प्रश्न जी आप सबके सामने आपसे पूछता है भाई एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर कौन है, सबसे पहले तो ये जानना है कि कौन नेशनल, आपके सामने 4 ऑप्शन है तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई इन 4 ऑप्शन में से कौन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने हैं। तो ये डिस्टिंग्विश्ड जो प्रोफेसर बने हैं प्यारे बच्चों कौन बने हैं, आपके जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बने हैं। ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। भाई जो आपके जस्टिस कौन है, जो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है प्यारे बच्चों वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर अब एज ए प्रोफेसर कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को टीच करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई आप सबसे कि भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया, तो ये कहां पर किया गया, भारत समावेशी शिखर सम्मेलन का आयोजन आपसे पूछा गया है। क्या ये मुंबई के अंदर हुआ है, बेंगलुरु के अंदर हुआ है या नई दिल्ली में हुआ है, तो भारत समावेशी शिखर सम्मेलन प्यारे बच्चों नई दिल्ली के अंदर हुआ है। नई दिल्ली आप लोगों के लिए क्या है, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी क्या कहता है भाई टीए की भर्ती होती है इंडियन आर्मी के अंदर जिसको हम टेरिटोरियल आर्मी के नाम से जानते हैं, तो टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट जो कर्नल की उपाधि के लिए किसे सम्मानित किया गया पूछा जाए तो भाई आपके नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों क्या रहेगा, सही रहेगा कि भाई टीए टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि के लिए नीरज चोपड़ा को क्या कर दिया, सम्मानित कर दिया। प्यारे बच्चों ये नीरज चोपड़ा वही है जो जेवलिन थ्रो के अंदर भारत को गोल्ड दिलवा कर लाए थे और जिनको गोल्ड बॉय के नाम से जाना जाता है। और पानीपत के अंदर एक डाकघर ऐसा है जिस डाकघर को क्या है, गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कौन 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। आपको यहां पर कुछ नहीं याद करना, आपको एक बात याद रखनी है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पहले स्थान पर कौन है। सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण में पहले स्थान पर है जी महाराष्ट्र।
आपसे पूछ सकता है दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है, महाराष्ट्र ने कौन से स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत पदक जीते, कितने कांस्य पदक जीते, तो उसका संक्षिप्त वर्णन भी कर देते हैं। आपसे अगर पूछ ले कि भाई महाराष्ट्र खेलो यूथ इंडिया गेम्स के अंदर महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, कुल पदक कितने जीते जी, 158 जीते हैं, जिसमें गोल्ड कितने हैं आपके 58 है, रजत कितने हैं 47 है, कांस्य कितने हैं 53 है जी, कुल मिलाकर इसने 158 पदक जीते हैं। दूसरे नंबर पर खेलो जो इंडिया यूथ गेम्स है प्यारे बच्चों, हरियाणा राज्य है, 39 प्यारे बच्चों गोल्ड पदक लेकर आया है, 27 रजत लाया है, 51 कांस्य पदक हरियाणा ने जीते और कुल मिलाकर 117 पदक हरियाणा लेकर आया है। राजस्थान तीसरे नंबर पर है, 24 गोल्ड है, 12 आपके रजत है और 24 आपके कांस्य, कुल मिलाकर 60 पदक आपके राजस्थान ने जीते हैं। कर्नाटका की बात की जाए गोल्ड 17 है, 26 आपके रजत है और 15 आपके कांस्य रहेंगे, कुल मिलाकर 58 पदक प्यारे बच्चों आपके कर्नाटका ने जीते हैं। पांचवें नंबर पर दिल्ली, दिल्ली ने स्वर्ण पदक जीते, कितने पूछा जाए तो 20, आपके रजत कितने, स्वर्ण पदक जीते आपके 16, रजत पदक जीते 20, कांस्य पदक जीते 32 और कुल मिलाकर प्यारे बच्चों आपके 68 पदक किसने जीते, दिल्ली ने जीते। ठीक है, ये एक छोटा सा डाटा है, आप लोगों को याद रखना। अगर आप जिस भी राज्य से संबंध रखते हैं अपने अपने राज्य को पक्का याद कर लेना। पहले स्थान पर कौन है वो भी पता होना चाहिए, दूसरे पर कौन है वो भी, तीसरे पर जो है वो भी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कैसे कि महाराष्ट्र ने बिहार में आयोजित, क्या है बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया महाराष्ट्र ने कितने 158 पदक जीते हैं कुल, 58 तो आपके स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य, जो मैं पीछे अभी बताकर हटा हूं। दूसरे स्थान पर हरियाणा है जी, तीसरे स्थान पर राजस्थान है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आप सबके सामने क्या कहता है कि भारतीय सेना ने कहां आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन नादेर शुरू किया है। भारतीय सेना, इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन नादेर। ऑपरेशन नादेर प्यारे बच्चों कहां पर शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। ऑप्शन बी हमारे लिए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्या कहता है आप लोगों से कि भाई भारतीय सेना ने सुरक्षा बलों के लिए, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई ये नादेर ऑपरेशन है ना, किस किस के सहयोग से शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें सहयोग देगी, सीआरपीएफ के जवान इसमें सहयोग देंगे और आतंकवादियों के खिलाफ ये नादेर मिशन रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कि 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहां शुरू हुआ है। प्यारे बच्चों 12 दिन का आपका सरस्वती पुष्कर कुंभ है। अगर पूछ लिया जाए कहां शुरू हुआ है तो तेलंगाना के अंदर शुरू हुआ है। तेलंगाना हमारे लिए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। क्या कहता है जी ये क्वेश्चन को मैं स्किप करना चाहूंगा, ये पुरानी स्लाइड का क्वेश्चन आ चुका है जो मैं आपको पिछली क्लास के अंदर काफी बार बता चुका हूं। ठीक है, ये एक अलग से क्वेश्चन रहेगा जो क्या कहता है कि भाई भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास एजेंसी से जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास भारत का छठा सेमी कमांडर प्लांट स्थापित किया। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई भारत का छठा सेमी जो कमांडर प्लांट स्थापित किया है वो कहां पर किया है, तो उत्तर प्रदेश में किया है। ठीक है जी, किसके सहयोग से, आपके जो एक्सप्रेस औद्योगिक विकास एजेंसी के सहयोग से। ठीक है जी। अगला प्रश्न आप सबके सामने है कि किस राज्य ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैकस्टोन के साथ समझौता किया है। भाई एक भारत का ऐसा राज्य है जो लॉजिस्टिक पार्क बनाना चाहता है और उसके लिए उस राज्य ने ब्लैकस्टोन के साथ समझौता किया है, तो राज्य का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र क्या कह रहा है कि भाई वैश्विक निवेश फर्म ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ हमने समझौता कर लिया कि भाई अब हम क्या बनाएंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे। कहां पर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर। अगला प्रश्न जी, भाई किसने पीएमओ थॉट द एज पुस्तक लिखी है। पीएमओ थॉट द एज पुस्तक के लेखक कौन है पूछा जाए तो हिमांशु रॉय प्यारे बच्चों इसके क्या रहेंगे, लेखक रहेंगे। आपका ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सबके सामने है जी, क्या कहता है कि किसने मुंबई में 2025 CCI बिलियर्ड
क्लासिक का खिताब जीता है। तो किसने जीता है पूछा जाए तो भाई आपके पंकज अडवाणी ने जीता है। पंकज अडवाणी आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। जिसने क्या 5-2 से हराया है किसको, ध्रुव सीतवाल को 5-2 से हराकर पंकज अडवाणी ने प्यारे बच्चों ये खिताब अपने नाम हासिल कर लिया। कौन सा खिताब, सीसीआई बिलियार्ड खिताब। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, भाई भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल अपराध विरोधी पोर्टल लॉन्च किया है। तो डिजिटल अपराध विरोधी जो पोर्टल लॉन्च किया है भाई गुजरात के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। ये माफी चाहूंगा यहां पर ये मिस्टेक हो गया, पिछले क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसको आप कट करना और सही आंसर आपका क्या रहेगा, गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाए तो भूपेंद्र पटेल ने प्यारे बच्चों ये अपराध रोची जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है कि भाई किस बैंक ने चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की है। तो भाई कैनरा बैंक ने अपनी शुद्ध लाभ में 33% की वृद्धि है जो वो दिखाई है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई 33 जो प्रतिशत ये वृद्धि है ना कितने रुपए के अंदर बनती है, तो 5004 करोड़ रुपए है जो 2024-25 के अंदर इनकी शुद्ध लाभ वृद्धि है। पिछले साल का पूछ लिया जाए तो भाई 3757.23 करोड़ रुपए का प्यारे बच्चों पिछले साल इनका लाभ था। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने, किसने अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है कि आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता। एक तो आपके कैथरीन ब्राइस थे, दूसरे मेहंदी हसन मिराज, इन दोनों ने प्यारे बच्चों ये पुरस्कार जीता है, यानी कि उपयुक्त दोनों आपका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर हमने जाना आपके 17 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप अपने आने वाले कंपटीशन एग्जाम को पास करना चाहते हैं, चाहे आपका एग्जाम एसएससी के अंदर हो, एचएसएससी के अंदर हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हो या इसके अलावा एनटीपीसी रेलवे कोई भी एग्जाम हो, पास करना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों डेली करंट अफेयर होता है हर रोज सुबह 7 बजे। तो सभी बच्चे करंट अफेयर की क्लास जरूर लगाएं और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सब्सक्राइब हमें एक मोटिवेट करता है। आप लोगों को सब्सक्राइब करने में कोई पे नहीं करना, तो फ्री में एक क्लिक करना है तो वो जरूर करें ताकि भाई आप चैनल सब्सक्राइब करके हर रोज सुबह करंट अफेयर की क्लास लगा सके। तो मिलता हूं अब आप लोगों को कल सुबह 18 मई 7 बजे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ।